हेलो एवरीवन। सो आ गए हम एक और नई लेक्चर के साथ। अगेन दिस लेक्चर इज आल्सो कंबाइंड लेक्चर फॉर जेडब्ल्यू एंड नीट। जेडब्ल्यू वालों के लिए अलग से एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम बाकी के पीवाईक्यू देख लेंगे। बराबर है, तो शुरू करते हैं। डिवाइस फॉर मेजरमेंट, इस बार हम कौन सा डिवाइस पढ़ेंगे? इट इज स्क्रू गेज। बरोबर है। तो शुरू करते हैं स्क्रू गेज। इसमें मेन चीज क्या है, आपको ये पिच समझ में आना चाहिए। व्हाट इज पिच, पहले स्क्रू गेज तो दिखाओ, या फिर पैच भी बोलते हैं कभी कभी। ओके, तो व्हाट इज पिच और पैच पहले लिख लेने दो, देन सारी चीजें आपको सेंस करने लगेगी। तो रीडिंग ऑन मेन स्केल फॉर वन रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, इसी को क्या बोलेंगे? पिच या फिर पैच। और इसी से हम एलसीएम, लीस्ट काउंट मेजर, निकालते हैं, जो कि आएगा पिच बाय एन। एन क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन इन द सर्कुलर स्केल। सो नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। ओके, तो इसका अगर हम रीडिंग देखें तो वो भी काफी आसान है। इट इज इजी देन वर्नियर कैलिपर। तो रीडिंग तो सिंपली यही आएगा, रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर जो मैच हो रहा है इनटू लीस्ट काउंट मेजर, और प्लस और माइनस अगर एरर है तो। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए अभी के लिए। तो पिच, लीस्ट काउंट मेजर एंड रीडिंग। देखते हैं क्या है ये। So as you can see, we have vernier caliper here. Sorry, screw gauge here. Okay, तो देखते हैं क्या है ये। तो ये जो है डायल, ये रोटेट आप कर सकते हो ऐसे। हो जाए रोटेट। मूड नहीं लगता इसका। एंड ऑफ सेकंड ये हो जाएगा। हाँ, अब हो रहा है। ठीक है, सो इसको हटा देते हैं बीच में से। ओके, तो ये हो गया रोटेट पूरा। तो एज यू कैन सी, ये वाला जो स्केल है ये है सर्कुलर स्केल, और ये जो आएगा यहाँ पे जो जीरो कटा हुआ है ना, वो है मेन स्केल। बरोबर है। अब यहाँ पे दोनों का लीस्ट काउंट नहीं देखना होता है, सिंपली इस पूरी जो स्केल है इसको अगर मैं ऐसे शिफ्ट कर दूं, तो अभी के लिए आपको यहाँ पे कितना डिवीजन दिख रहे हैं? एक, दो, तीन, चार। तो एक डिवीजन जो होता है वो स्क्रू गेज का बाय डिफॉल्ट 0.5 mm होता है। ठीक है, तो एक डिवीजन 0.5 mm का है। टोटल कितने डिवीजन है? चार। तो चार इंटू 0.5 करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा? 2 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये मेन स्केल है। अब जो पिच की बात कर रहे थे ना, वो देख लेते हैं जरा। तो इसको हमें एक रोटेशन करवाना है पूरा, तो इसका एक रोटेशन करते हैं। तो ये एक रोटेशन हो गया। एंड एज यू कैन सी, आपको यहाँ पे एक छोटा सा डिवीजन दिखेगा। ठीक है, अगर मैं इसको और जूम करूँ थोड़ा, तो यहाँ पे आपको एक छोटू सा डिवीजन दिखेगा, यानी कि ये कितना आ गया? 0.5 मिलीमीटर आ गया एक रोटेशन। ठीक है, तो पिच किसे बोलेंगे? 0.5 मिलीमीटर मिला हमको। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहे पिच, तो पिच कितना मिला हमको? 0.5 मिलीमीटर मिला एक रोटेशन पे। रीडिंग ऑन मेन स्केल फॉर वन रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल अपॉन कितने नंबर थे? तो एज यू कैन सी यहाँ पे 50 नंबर थे। सर 50 थे क्या? हाँ 50 थे। देखो ये 45 हुआ, 45 से जीरो यानी और 5 ऐड करने, यानी टोटल कितने हुए? 50। तो अपॉन 50 कर देंगे तो हमको इसका लीस्ट काउंट मेजर मिल जाएगा, जो कि हमको मिल रहा है 0.001 मिलीमीटर। एक बार 10 से डिवाइड करेंगे तो ओके, डबल जीरो नहीं आएगा, एक ही जीरो आएगा।
0.01 मिलीमीटर, दिस विल बी द राइट आंसर। तो ये है इसका लीस्ट काउंट मेजर। बराबर 10 से डिवाइड किया तो 0.05 हुआ, 5 कैंसिल हो गए तो 0.01 मिलीमीटर। ओके, अब रीडिंग तो वैसे ही लेने, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बराबर, इसको थोड़ा मैं शिफ्ट कर देता हूँ टूवर्ड्स राइट। ओके, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आंसर क्या आएगा अपना? तो लेट से हमको इसी का मेजरमेंट करना है, तो इसको पहले यहाँ पे शिफ्ट किया, इसको अंदर डाल देते हैं। आंसर जो है मैं ऑफ कर देता हूँ। तो ये हो गया सेट। अब एज यू कैन सी हियर कितने हैं, ये 5 मिलीमीटर तो आ गया, और उसके बाद भी एक पॉइंट है। ठीक है, यानी एक डेसिमल मतलब एक डिवीजन है। तो एक डिवीजन 0.5 का होता है ना, तो ये 5 आ गए और ये 0.5, यानी क्या आएगा? 5.5 मेन स्केल पे मिलेगा मिलीमीटर। अब कौन सा नंबर मैच कर रहा है? तो यहाँ पे एज यू कैन सी 30 के बाद जो 31 है वो मैच कर रहा है। सो 31 लिख ले। 31 इंटू लीस्ट काउंट मेजर क्या है? 0.01 मिलीमीटर। सो अवर आंसर विल बी 5.5 31 यानी 0.31 मिलीमीटर। केवल आपको ध्यान यूनिट में रखना है यहाँ पे। तो 50 प्लस 30 क्या होगा? 80, और प्लस 1 81, सो 5.81 मिलीमीटर, दिस विल बी द अवर राइट आंसर। ठीक है, सो लेट्स चेक आंसर सही है कि नहीं। तो एज यू कैन सी हियर इन बॉटम इट इज 5.81 मिलीमीटर। ओके, तो एक मेजरमेंट आप कर लो यहाँ पे। ठीक है, इसका जो लेंथ है वो मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ तक का रखते हैं और इसको सो यू कैन पॉज एंड ट्राई व्हाट विल बी द आंसर, मेरे को बताओ। ठीक है, सो आई होप आपने कर लिया हो। तो आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। तो 5 तो आ गया, 1 2 3, यानी पॉइंट 5 इंटू 3 करेंगे तो 1.5 होंगे। तो 5 प्लस 1.5 यानी 6.5 तो आएगा। तो 6.5 प्लस में क्या होगा, कौन सा नंबर मैच हो रहा है? तो ये जो मैच हो रहा है 20, किस 22 23, 23 मैच हो रहा है। 23 इंटू 0.01 यानी 0.23, और ये क्या रहा था? 6.5। तो 6.5 प्लस 20 करेंगे तो 6.70 होगा, तो 6.73 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो एज यू कैन सी इन द बॉटम हियर 6.73 इज द राइट आंसर। तो बस इतना आसान है ये। ओके, अब यहाँ पे जो एरर है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो टाइप के एरर आएंगे। ठीक है, पहला जो एरर है वो क्या होगा? पॉजिटिव एरर होगा। इसको क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है, जस्ट लाइक वर्नियर कैलिपर। और जो दूसरा एरर आएगा वो आएगा नेगेटिव एरर। अगर आएगा तो इसको क्या बोले, इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अब जैसे वहां पे राइट लेफ्ट था, उसी तरह यहाँ पे ऊपर नीचे है। सो लेट से एक एरर ले लेते हैं यहाँ पे। पॉजिटिव एरर से शुरू करना है, तो मैं एरर ले लेता हूँ 1, या फिर चलो 3 ले लेते हैं। ओके, तो 3 का पॉजिटिव एरर, यानी जो 0 यहाँ मैच हो रहा था पहले वो मैच ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 1 2 3, तीसरा जो डिवीजन है वो मैच होगा। सो सिंपली क्या करना है आपको? एन इंटू क्या करेंगे आप? लीस्ट काउंट मेजर कर लेंगे, जो भी नंबर मैच हो। तो एन कितना है? 3, 3 इंटू लीस्ट काउंट मेजर कर लिया, आपको आंसर मिल गया। तो कैसे यहाँ पे याद रखेंगे? तो ये है मेन स्केल, और ये रही अपनी नॉट वर्नियर, इट इज सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो इस सर्कुलर स्केल का जो 0 था वो नीचे है यहाँ पे, तो इसको पॉजिटिव एरर बोलेंगे। बरोबर है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव में 0 पर चला जाएगा। सही बात है। तो इसका जो यहाँ पे 0 है वो ऊपर होगा, तो यहाँ डाउन है, यहाँ अप है। अब नेगेटिव एरर में पर्टिकुलर अगर हम देखें, तो लेट्स से
3 ही ले लेते हैं। तो उसमें अगेन आपको ध्यान रखना है कि ये 0 से नीचे 3 है ना। अब एक्चुअल देखने जाओगे तो इट इज 47, तो आपको नेगेटिव एरर के लिए देंगे 47, अगर वो चाहते 3 का एरर हो तो 47 को आपको 50 में से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 3 आएगा। 3 इंटू क्या करेंगे 0.01 मिलीमीटर लीस्ट काउंट मेजर। तो यहाँ पे क्या आएगा, टोटल नंबर में से n को सब्ट्रैक्ट किया जाए और देन क्या किया जाए, लीस्ट काउंट मेजर। बरोबर है, तो ये एक आपको ध्यान रखना है। सो दैट्स इट, स्क्रू गेज हो गया। तो ऊपर अगर आ रहा है तो नेगेटिव एरर है, और नीचे है तो पॉजिटिव एरर है, सब्ट्रैक्ट ऐड वही तरीके से करना है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं विदाउट फर्दर डिले। ये आप ट्राई कर सकते हो, वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन पॉज एंड ट्राई। सो क्या है आंसर देखते हैं। तो हमको बोल रहा है स्क्रू गेज है जिसका रीडिंग कुछ ऐसे दिया है, मेन स्केल पे 0 मिल रहा है, तो डायमीटर विल बी 0 मिल सकता है, उसमें क्या है, कैसे 0 मिलेगा। तो देखो ये मान लो बहुत पतला है इतना, ठीक है, इसको और पतला। तो आपको अभी के लिए यहाँ पे मेन स्केल पे तो कुछ नंबर ही नहीं दिख रहा ना, मतलब कोई डिवीजन ही नहीं दिख रहा। ये इसको अगर मैं थोड़ा ऐसे हाँ ये आपको दिखा ना, बट ये तो अभी के लिए नहीं दिख रहा आप, यानी 0 मिलीमीटर हो गया। बराबर। अब एरर अगर मैं इसको 0 कर दूं, ठीक है, तो अब कुछ ज्यादा सेट होगा। अब कुछ नहीं दिख रहा ना यार, तो 0 हो सकता है। 0 प्लस कौन सा नंबर मैच हो रहा है, 52। अब इसका केवल मेरे को क्या लाना है, लीस्ट काउंट मेजर। उसके लिए मेरे को यहाँ पे डेटा दिया है 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल करेस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट आना चाहिए, ये पिच दिया ना इनडायरेक्टली आपको 1 मिलीमीटर, अपॉन क्या करोगे 100, तो विच विल बी 0.01 मिलीमीटर। दिस इज द लीस्ट काउंट। सो 0.01, तो ये क्या आएगा 0.52 मिलीमीटर, बट आंसर सेंटीमीटर में मांगा है तो 10 से डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज द राइट आंसर 0.052 सेंटीमीटर। वेरी इजी क्वेश्चन। वन मोर क्वेश्चन, यू कैन पॉज एंड ट्राई। सो इस बार हमको क्या पूछा है, पिच, और लीस्ट काउंट हमको दे दिया है। सो लीस्ट काउंट मेजर का फॉर्मूला होता है पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल में जितने डिवीजन होंगे। तो लीस्ट काउंट है 0.01, एन है 50, तो पिच हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, देन वन मोर क्वेश्चन, यू कैन अगेन पॉज एंड ट्राई हियर। सो आई होप हो गया हो। अब क्या है क्वेश्चन देखते हैं। इन अ स्क्रू गेज there are 100 division on the circular scale and the main scale moves 0.5 millimeter on a complete rotation of the circular scale। एक रोटेशन पे 0.5 मिलीमीटर सिर की, यानी कि आपको पिच दे दिया। अब आगे, द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 6 डिवीजन बिलो, यानी ये पॉजिटिव एरर दिया। सो अगर मैं पॉजिटिव एरर लिखूं यहाँ पे, बराबर है, तो ये आएगा 6 इंटू लीस्ट काउंट मेजर। अब लीस्ट काउंट मेजर क्या था, वो तो ढूंढना पड़ेगा ना, ठीक है। तो लीस्ट काउंट मेजर के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, पिच, पिच क्या है 0.5 का है, अपॉन क्या करेंगे 100, बरोबर है, तो 0.005 मिलीमीटर का लीस्ट काउंट मेजर मिलेगा। तो दिस विल बी 6 इंटू 0.005 मिलीमीटर। अब आगे क्या बोला है, ये पॉजिटिव एरर है क्योंकि बिलो है, बरोबर है। When a wire is placed between the studs, 4 linear scale division are clearly visible। यानी अगर हम यहाँ पे थिकनेस मेजर कर रहे हैं ना, द डायमीटर, सॉरी डायमीटर मेजर कर रहे हैं, सो डायमीटर विल बी, तो डायमीटर में क्या आएगा, 4 लीनियर दिख रहे हैं ना, तो एक लीनियर 0.5 मिलीमीटर का बोला है, तो 4 इंटू 0.5 करेंगे हम यहाँ पे 0.5 mm, प्लस कौन सा नंबर मैच हो रहा है तब 46, ये एरर के लिए नहीं दिया, ये नॉर्मली 46 मैच हो रहा है, तो इंटू क्या आएगा 0.005 लीस्ट काउंट मेजर मिलीमीटर में, और माइनस क्या करना है क्योंकि पॉजिटिव एरर है, तो दिस विल बी 2 मिलीमीटर। अगर मैं 0.005 कॉमन ले लू यहाँ पे, तो 46 माइनस 6 आएगा 40,
ठीक है। सो 2 मिलीमीटर 0.005 इंटू यहाँ क्या आएगा 40, एक जीरो दे दे तो 0.05 होगा, 0.05 इंटू 4 करेंगे तो ये आएगा 0.2 मिलीमीटर। सो वी हैव 2.2 मिलीमीटर एज आवर आंसर, बट 10 टू पावर -2 में मांगा है, सो ये 220 हो जाएगा मिलीमीटर में। सो 220 इज द राइट आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यू कैन पॉज एंड ट्राई हियर। ठीक है, कर लिया, डन। तो देखते हैं, इफ इन 5 complete rotation of the circular scale the distance travel on main scale of the screw gauge is 5 मिलीमीटर। तो एक रोटेशन के लिए कितना हुआ, 5 के लिए 5 मिलीमीटर, तो एक के लिए 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर क्या दे दिया आपको, पिच। अब ऐसे कितने हैं, 50 है, तो इसका लीस्ट काउंट मेजर क्या आना चाहिए, 1/50 आएगा मिलीमीटर। तो 1/50 यानी 0.02 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में आएगा 0.002 सेंटीमीटर, बट हमसे बोल रहे ये 0.001 है, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरे रीजन में हमको बोला है लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है वो तो सही है। तो देखो, ए इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बरोबर है। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगेन यू कैन पॉज एंड ट्राई हियर। ठीक है, क्या बोला है, A student measured the diameter of small steel ball using a screw gauge of least count। ये दे दिया सीधा आपको लीस्ट काउंट मेजर कितना है, 0.001 सेंटीमीटर। ओके, मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर। तो अगर मैं क्या ढूंढ रहा हूं यहाँ पे, डायमीटर ही ढूंढ रहा हूं, तो मेन स्केल पे मेरे को बोला 5 मिलीमीटर है। कौन सा नंबर मैच हो रहा है, 25 नंबर मैच हो रहा है, तो 25 इंटू क्या आएगा 0.001 सेंटीमीटर। और मेरे को नेगेटिव एरर दिया है, तो ये मेरे को ऐड करना पड़ेगा 0.004। देखा, मोस्टली आपको एरर लिख के ही देंगे। तो ये 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में क्या लिखे, 0.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.025 सेंटीमीटर प्लस 0.004, 25 प्लस 4 क्या होंगे, 29 होंगे। सो फाइनल आंसर क्या आएगा, 0.529 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इसी के साथ स्क्रू गेज जो टॉपिक है वो भी हो गया खत्म, यानी चैप्टर 1 ऑफिशियली अपना खत्म हो गया, सारे टॉपिक आ गए। ठीक है, फिर जेडब्ल्यू इसका एडिशनल लेक्चर होगा जिसमें हम पीवाईक्यू करेंगे, बराबर है। रेस्ट हो गया, इसका रिवीजन आपको पता है कब करना है, एग्जाम के 10 या 15 दिन पहले करना है। सो टिल देन मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ, तब तक अपनी तबीयत का ध्यान रखना। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।